अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको आज एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानी सुनाने लगा हूँ। ये एक बहुत पुरानी कहानी का न्यू वर्जन है। इसका नाम है चंपा रानी। तो बच्चों, कहानी कुछ यूँ है कि एक लकड़हारा और उसकी बीवी दोनों बूढ़े हो गए थे और यही गम उन्हें सताए जा रहा था कि उनके अब तक कोई औलाद ना थी। अल्लाह के हुक्म से ये हुआ कि एक दिन जब उनके दरवाज़े पर एक फ़कीर ने उनसे खाने को कुछ मांगा तो उन्होंने उसका पेट भर दिया। इसने दुआ की और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मगर एक शर्त पर कि अगर लड़का हुआ तो इसे तुम रख लेना, लेकिन अगर लड़की पैदा हुई तो उसे मैं ले जाऊंगा। लकड़हारे और उसकी बीवी ने यह शर्त मान ली और फिर उनके घर एक लड़की पैदा हुई। दोनों मियाँ बीवी इस बात को भूल गए कि जब भी कोई फ़कीर उस बच्ची को लेने आएगा तो बच्ची उसे दे देंगे। एक अरसे के बाद जब उनकी बच्ची चंपा रानी बड़ी हुई तो वो खूबसूरत और प्यारी हो गई। माँ बाप की खुशियों की इंतहा न रही थी और वो बहुत पुरमसरत ज़िंदगी गुजारने लगे। एक दिन चंपा रानी जंगल में फूल तोड़ रही थी कि अचानक एक फ़कीर ने उसके माँ बाप के दरवाज़े पर यह कहकर सदा लगाई, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी पिलाओ और मांगने वाले की अमानत वापस करो। माँ बाप फ़ौरन समझ गए कि ये वही फ़कीर है। उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत की कि वो उनकी प्यारी बच्ची को अपने साथ ना ले जाए, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी में रोशनी की किरण थी। लेकिन फ़कीर ने बस इतना कहा, अच्छा फिर ये करो कि चंपा रानी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर जंगल के बीच में जो तालाब है कल उस पर ले आओ। वहाँ पानी के दरमियान एक बड़ा सा कमल का फूल होगा। तुम चंपा रानी से सिर्फ इतना कहना कि वो फूल तोड़ लाए, बाकी जो भी होगा मैं खुद संभाल लूँगा। अगले दिन लकड़हारा अपनी बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर जंगल में ले गया। जब तालाब में चंपा ने एक कमल का फूल देखा तो वो खुद ही इसे देखकर रुक गई। इसका बाप चंपा से कहने लगा, मेरी बच्ची कमल का फूल तोड़ ला। जो ही बच्ची ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो फूल खुद ब खुद किनारे से दूर होता गया। चंपा रानी घबराई, क्योंकि कमल के फूल की गहराई की तरफ जाने के वजह से अब वो फूल तोड़ना मुश्किल हो गया था। चंपा रानी ने कहा, अब्बा मेरे टखनों टखनों पानी आए, कमल का फूल भागा जाए। बाप ने चिल्लाकर बेटी से कहा, मेरी रानी बेटी कमल का फूल पकड़ ला। इसी तरह फूल और दूर खिसकता चला गया और चंपा रानी के घुटनों तक, फिर कमर तक, कंधे तक, ठोड़ी तक पानी चढ़ने लगा और ऊंचा होता हुआ उसके सर के ऊपर से गुजर गया। बेचारा लकड़हारा रो रो कर यही कहता रहा, मेरी अच्छी बच्ची कमल का फूल तोड़ ला। आखिरकार उसकी इकलौती बेटी लहरों की नज़र होकर पानी में गर्क हो गई और लकड़हारा मायूस होकर अपने घर चला गया। उसने समझा कि चंपा रानी डूब गई है और अब उसे हरगिज़ ना मिलेगी। चंपा रानी डूबी नहीं थी। पानी की सतह के अंदर जब उसकी आंख खुली तो वो एक घने जंगल के बीच एक झोंपड़ी में थी और उसके सामने बेहद खूबसूरत नौजवान खड़ा था। चंपा रानी उस शख्स को देखकर चौंक गई और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जवाब दिया, बस तुम ये सवाल मत करो, जो चाहे खाओ पियो, मगर इस चार दीवारी से बाहर कदम ना रखना और मुझसे ये ना पूछना कि मैं कौन हूँ और मेरी ज़ात क्या है। लिहाजा चंपा रानी ने यही किया। जब खाना सामने आया तो उस नौजवान ने थाली के ऊपर से अपनी उंगली से एक लकीर खींच दी। लकीर खींचने के बाद उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, मेरा जूठा मत खाना। और जब वो सोने लगे तो उस नौजवान ने अपनी तलवार दोनों के दरमियान रख दी। कुछ दिन इस तरह गुजर गए। एक सुबह जब चंपा रानी अकेली थी तो कुछ गाने वालियाँ आईं और पूछने लगीं, तुम कौन हो, तुम्हारा खामिद कौन है और ये बताओ कि उसकी ज़ात क्या है। चंपा रानी उनके जवाब न दे सकी। ये औरतें उसे ताना देने लगीं और कहा, अरे ऐसा भी कहीं सुना है कि बीवी साथ रहती है और उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके खामिद की ज़ात क्या है। साथ खाने पीने पर भी पाबंदी लगी हुई है। चंपा रानी जो कुछ जानती थी उनसे कह दिया। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी और आपस में मशवरा करके बोली, अच्छा तो हम कल फिर आएंगी। तुम अपने शोहर से उसकी ज़ात ज़रूर पूछना, भला ये भी हो सकता है कि किसी बीवी को अपने मियाँ की ज़ात ना मालूम हो। चंपा रानी को इन औरतों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और जैसे ही नौजवान अंदर आया वो चादर तान कर लेट गई और बोली, जब तक तुम मुझे अपनी ज़ात ना बताओगे मैं कुछ भी ना खाऊंगी। वो शख्स बोला, देखो चंपा रानी, तुम बहुत पछताओगी। क्या तुमसे किसी ने मेरी ज़ात मालूम करने को कहा है? वो ज़िद करके बोली, मैं पानी तक ना पीऊँगी जब तक तुम मुझे अपनी ज़ात नहीं बताते। वो ज़रा खफा होकर कहने लगा, देखो चंपा रानी, तुम्हें यह सवाल बहुत महंगा पड़ेगा, तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। मगर चंपा रानी ने सख्त ज़िद की और उसकी बात बिल्कुल ना मानी।
चंपा रानी बोली, अगर तुमने अपनी ज़ात ना बताई तो मैं तुमसे बिल्कुल ना बोलूँगी। जब चंपा रानी की हालत ख़राब होने लगी तो नौजवान तंग आकर बोला, लो सुन लो, मेरा नाम है गंगू राजा और ये है मेरी ज़ात। ये कहते ही उसने दूर से एक फनकार मारी और सांप की शक्ल में आ गया। जो ही उसने अपनी शक्ल दिखाई वो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गया। अब चंपा रानी को होश आया, वो हाथ मल कर रह गई। कई दिन गुजर जाने के बाद चंपा रानी ने फैसला किया कि यूँ रोने धोने से काम ना चलेगा और ना तन्हा रहकर कुछ हासिल होगा। अगर इसे राजा गंगू से मोहब्बत है तो उसे तलाश करना चाहिए। ये सोचकर उसने झोंपड़ी छोड़ दी और जंगल में अकेले ही चली गई। दुश्वार गुजार रास्तों पर कांटों, नोकीले पत्थरों और खौफनाक जानवरों से बचते हुए चलती गई। इत्तेफाक से घर से निकलते वक्त उसने रोटी अपने साथ रख ली थी। वो एक बस्ती में जा निकली। वहाँ पर नदी के किनारे बैठकर उसने अपनी सूखी रोटी को पानी में डुबो कर खाना शुरू कर दिया। अभी वो 2 वाले ही खा पाई थी कि उसने देखा कि लहरों के अंदर एक मछेरे का जाल बंधा हुआ है और उस जाल में बहुत सी मछलियाँ कैद हैं। चंपा रानी को इन पर बहुत तरस आया। रोटी का आखिरी टुकड़ा मछलियों को खिला दिया और उन्हें जाल से आज़ाद कर दिया। मछलियाँ उसे दुआएं देती हुई नदी में तैर गईं। बेचारी लड़की ने पानी पीकर पेट भर लिया। यहाँ से उसे राजा गंगू की तलाश में जाना था। कुछ ही दूर गई थी कि उसने देखा कि एक शिकारी ने एक टोकरी में बहुत सी चिड़ियाँ बंद कर रखी हैं। उसने बड़ी मुश्किल से टोकरी खोलकर उन परिंदों को हवा में उछाल दिया और वो खुशी से फड़फड़ाते हुए, गीत गाते हुए आसमान की तरफ उड़ गए। थोड़े फासले पर उसने देखा कि एक चूहेदान में कुछ चूहे बंद हैं। उनकी हालत पर उसे रहम आया, लिहाजा जल्दी से उसने उन्हें रिहा कर दिया। वो खुशी से चीं चीं करते भाग गए। चंपा रानी इतने लंबे रास्ते पर सफ़र कर अब बहुत थक गई थी, मगर गंगू राजा से मिलने की ख्वाहिश उसे इसलिए बाहिम्मत रखे हुए थी कि वो ज़रूर उसे कभी ना कभी मिलेगा। दूसरे रोज़ वो निढाल और कमज़ोर हालत में एक कुएं की मुंडेर पर कुछ देर के लिए ताज़ा दम होने के लिए बैठ गई कि इतने में कुछ नौकरानियाँ आईं और अपने डोल भरने लगीं। चंपा ने उनकी बातें सुनी। वो कह रही थीं, आज तो गंगू राजा के जूड़ा कटाई का दिन है। कितनी खुशी की बात है कि पूरे 2 बरस बाद यहाँ की रानी अम्मा का इकलौता बेटा घर वापस आ गया है और अब अम्मा के बार बार कहने पर वो शादी करने पर भी राज़ी हो गया है। हम सबको इस दिन का बहुत इंतज़ार था। अब हम लोग इतनी मुद्दत के बाद खुशियाँ मनाएंगे। इनकी बातें सुनकर चंपा रानी उनसे यूँ ना पूछ सकी कि कौन है, क्यों है। गंगू राजा ने तो इसके साथ साल भर का वक्त गुजारा था। क्या इसी गंगू राजा की वो बात कर रही हैं? आखिर इससे ना रहा गया और उसने उन औरतों से पूछा, क्या गंगू राजा की शादी होने वाली है? फिर तो महल में बहुत से काम होंगे। मुझे बताओ, क्या मैं महल में कोई काम कर सकती हूँ? उन औरतों ने चंपा रानी पर तरस खाया और उसे महल ले जाकर रानी अम्मा का सामना करवा दिया। रानी अम्मा ने उसे पहले खाने को कुछ रोटी दी और उसके मैले कुचैले कपड़ों को देखकर ज़मीन पर बिठाकर उसके सामने मटका भर मिले जुले चावल लाकर रख दिए और कहा, शाम तक इन्हें अलग अलग कर दे वरना महल से निकाल दी जाएगी। दोपहर होने तक चंपा रानी की समझ में ना आया कि इतने बड़े मटके के दाल चावल किस तरह शाम तक अलग अलग करे। उसे बहुत रोना आया और इसी तरह खामोशी की हालत में उसे वो चिड़ियाँ याद आईं जिन्हें उसने आज़ाद किया था। चंपा रानी ने रंजीदा होकर कहा, अरे चिड़ियों, तुम्हें गंगू राजा की सर की कसम, तुम्हारी मदद मैंने की थी और अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। देखते ही देखते सारी चिड़ियाँ फड़फड़ा कर आ गईं और मटके के दाल चावल अलग अलग कर दिए। शाम के बाद रानी अम्मा ने आकर देखा तो सारा काम हुआ था। रानी माँ ने उसे थोड़ा सा खाना दिया और खाना खिलाकर उसे सुला दिया। दूसरी सुबह चंपा रानी को एक आंगन लीपने के लिए कहा जिसमें हज़ारों सुइयाँ गड़ी हुई थीं। जब आधा दिन गुजर गया और चंपा रानी के हाथ सुइयाँ निकालते निकालते ज़ख्मी हो गए तो वो बड़ी परेशान हुई। यकायक उसे वो चूहे जो चूहेदान में बंद थे और उसने आज़ाद किए थे याद आए। उसने चूहों को पुकार कर कहा, अरे चूहों, तुम्हें गंगू राजा की सर की कसम, ये सारी सुइयाँ तुम अपने दांतों से निकाल फेंको। इसी वक्त वो सारे चूहे आ गए और ज़रा सी देर में चूहों ने सारे आंगन की सुइयाँ निकाल फेंकी और शाम के वक्त आंगन की लिपाई हो गई। तीसरे रोज़ जब गंगू राजा की बारात का दिन था, रानी अम्मा ने चंपा रानी को एक चांदी की बाल्टी दी जिसके पेंदे में हज़ारों सुराख थे और कहा कि जल्दी से दुल्हा के नहाने का पानी दरिया से लाकर सोने के हौज़ में भर दे। ऐसा करने में चंपा रानी को बहुत देर लगी। उसने गमज़दा दिल से दरिया के किनारे बैठकर रोना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसे वो वक्त याद आया जब उसने मछलियों को जाल से बाहर निकाला था।
इसने मछलियों को बुलाकर कहा, अरे प्यारी मछलियों, दरिया के किनारे से निकलकर मेरी मदद को आ जाओ। ये सुनकर वो सारी मछलियाँ दरिया के किनारे पर आ गईं और चंद मिनट में बाल्टी के सारे सुराख चिकनी मिट्टी और पत्थर से बंद कर दिए। चंपा रानी ने चिकनी मिट्टी से बंद की हुई बाल्टी को मछलियों से कहकर हौज़ में पानी भरवा दिया। यह देखकर पलक झपकते ही सारा काम चंपा रानी ने मुकम्मल कर लिया है। रानी अम्मा बहुत हैरान हुई। इधर चंपा रानी नहा धोकर और अच्छा खाना खाकर पहले की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। रानी अम्मा ने जब उसे देखा तो ख्याल किया कि कहीं गंगू राजा शादी का इरादा तर्क ना कर दे और इस कमसन लड़की को नापसंद कर ले। रानी अम्मा ने चंपा रानी के हाथों में जलती मशल बंधा दी और उसे हुक्म दिया कि वो दुल्हा के घोड़े के आगे आगे जलती मशल लेकर चले। मशल की लौ से चंपा रानी के दोनों हाथ जलने लगे। इससे ये तकलीफ़ नहीं सही गई और उसने चीख मारकर रोना शुरू कर दिया। गंगू राजा दुल्हा बना हुआ था। चीख की आवाज़ सुनकर परेशान हो गया और जूँ ही उसने अपना सेहरा माथे से उठाकर चंपा रानी को रोते हुए देखा, वो उसे पहचान गया। उसने इस हालत में चंपा रानी को देखा तो वो बहुत रंजीदा हुआ और अपने घोड़े से उतरकर इसके करीब आ गया। गंगू राजा ने उससे पूछा कि इतना बड़ा जुल्म तुम पर किसने किया। इसने बताया कि ये सब रानी अम्मा ने किया है, लेकिन अनजाने में। मैं उन्हें माफ़ करती हूँ, आप भी भूल जाएं। और फिर चंपा रानी ने वो बात भी याद दिलाई जब वो आराम से गंगू राजा के साथ रहती थी और उसकी ज़िद की वजह से इन दोनों का साथ छूट गया था। गंगू राजा ने बड़ी नेक नियति से उसे माफ़ कर दिया और अपनी शादी चंपा रानी से करने के लिए रानी अम्मा से अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। रानी अम्मा ने दोनों की बेतहाशा मोहब्बत देखते हुए शादी की हामी भर ली और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आप मज़ीद हमारी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, मज़े की वीडियोस, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।